उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में गोमती नदी के किनारे रामायण सर्किट पर स्थित धोपाप तीर्थ क्षेत्र अपने आप में एक बड़ा इतिहास संजोए हुए है। धोपाप तीर्थ क्षेत्र में भगवान श्री राम और माता जानकी का प्राचीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर का स्थानीय लोगों के बीच विशेष पौराणिक महत्व है। आगामी 16 जून को गंगा दशहरे के शुभ अवसर पर यहाँ खास त्योहार मनाया जाता है। गंगा दशहरे के मौके पर यहाँ बड़ा मेला लगता है और हर साल मंदिर में विशेष पूजा की जाती है। बीते कुछ सालों में जब से राम मंदिर के निर्माण कार्य में तेजी आई है, तब से इस क्षेत्र के पौराणिक महत्व को ध्यान में रखते हुए यहाँ के विकास पर भी खास ध्यान दिया गया है। धोपाप तीर्थ क्षेत्र के पुजारी यहाँ के विकास से काफी खुश हैं। उन्होंने मंदिर के इतिहास और विकास के बारे में क्या कुछ कहा, सुनिए। जैसे महत्व जो है इस क्षेत्र का है, जैसे धोपाप है ये, तो भगवान राम रावण के जब वध किए थे तो उनको ब्रह्महत्या का पाप लगा, तो पाप से मुक्ति जो है यही धोपाप को न्याय मिला है। तो अब पर्व जो है यहाँ का गंगा दशहरा 16 जून को है, तो इसी दिन जो है भगवान यहाँ स्नान किए थे, पाप से मुक्ति उनको मिली थी। स्नान करने के उपरांत तब यहाँ से गए हैं अयोध्या। अच्छा, ये जो पूरा क्षेत्र है रामायण क्षेत्र के अंदर में आता है, ये जो क्षेत्र है, तो अगर क्योंकि अयोध्या का तो विकास हुआ है, अयोध्या का विकास सबने देखा है कि अयोध्या किस तरह से बदली है, इस क्षेत्र में क्या बदलाव आया है? इससे पहले तो भाई कुछ नहीं था। जब हम यहाँ आए, हमको 23 साल रहते हो गया, तो वहाँ उस समय कुछ नहीं था, सब जंगल था। लेकिन धीरे 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 इक्की दुक्की थोड़ा थोड़ा काम होते होते, लेकिन अब जो काम जितना ये सब हुआ है, मेनका गांधी जो है सांसद माननीय सांसद महोदय द्वारा जो है ये काम आपके कराया 22 जनवरी को, ये चीज है। बाकी विनोद सिंह थे, वो सब किए थे। अच्छा, ये बताइए, जैसे रामायण क्षेत्र का विकास हो रहा है, हाँ, जो भी रामायण सर्किट में जो भी क्षेत्र आते हैं उनका विकास किया जा रहा है, पर्यटन की दृष्टि से भी उसका, तो यहाँ पर कितना विकास हुआ उस हिसाब से? अब करीब करीब देखिए, जितना विकास होना था हो गया। अब फिर क्या होगा, कैसे होगा, तो भविष्य में कोई जानता नहीं, फिर होगा कि नहीं होगा अब हम नहीं जानते। लेकिन जितना हुआ है, जहाँ कुछ नहीं था तो हाँ जितना हो गया विकास, हम तो यही कहेंगे कि भाई विकास होना चाहिए। जैसे हर जगह को रहा है, वैसे यहाँ का भी, क्योंकि पौराणिक स्थल है ये धोपाप धाम जो है अयोध्या से जुड़ा हुआ है, इसका भी क्या नाम का उन्नत होना चाहिए व्यवस्था में। धोपाप तीर्थ धाम के मुख्य पुजारी ने गोमती नदी के किनारे पक्के घाट की समस्या बताते हुए सरकार से उस पर ध्यान आकर्षित करने की इच्छा जताई। प्रभु श्री राम से गहरा नाता होने की वजह से स्थानीय लोगों के बीच ये तीर्थ क्षेत्र विशेष रूप से लोकप्रिय है। मान्यता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम जब अयोध्या लौट रहे थे, तब अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा के अनुसार उन्होंने ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यहाँ बने पवित्र कमल सरोवर में स्नान कर अपने पाप कर्मों को धोया था। इसलिए यह स्थान धोपाप तीर्थ क्षेत्र के नाम से प्रख्यात हुआ। हम तो बहुत दिन से बचपन से आ रहे हैं, यहाँ दशहरा मेला भी लगता है, वैसे ही आते हैं जी। तो चूंकि ये रामायण क्षेत्र में ये देवी क्षेत्र आता है, तो अयोध्या का हमने विकास देखा है, तमाम जो रामायण सर्किट में जो क्षेत्र आते हैं उनका विकास देखा है। यहाँ पर आपने क्या बदलाव देखा है? यहाँ तो बहुत कुछ बदल गया है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, टावर लग गया, लाइट का CCTV कैमरा लगा है, जनरेटर लगा है, पूरा बाउंड्री वाल हो गया है, गेट हो गया है, रंगाई पोताई ठीक ठाक हो गई है। यहाँ तो बहुत कुछ हो गया है। ये बदलाव कब से शुरू हुआ? ये बदलाव करीब 3-4 साल पहले से शुरू हुआ है। अच्छा, आप लोग इस क्षेत्र में आते हैं, तो पहले किस तरह की परेशानी आप लोगों को आती थी? बहुत ज्यादा परेशानी थी। यहाँ कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी, कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। तमाम अराजक तत्व यहाँ अपना राज जमाए बैठे थे यहाँ, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अगर कोई यहाँ से चुन करके जाता है, क्योंकि आप कह रहे विकास तो बहुत हुआ है, जी, लेकिन विकास की प्रक्रिया ऐसी है जो कि कभी रुकती नहीं है। जी। तो कोई चुन कर जाता है या कोई सरकार बनती है, चाहे कोई भी पार्टी हो, क्या आप लोग चाहते हैं इस क्षेत्र के, चूंकि आप लोग निवासी हैं, तो क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं, यहाँ और ढंग से विकास हो, रोड हो, सड़कें हो ठीक ठाक, और सड़क की पटरियाँ ठीक ठाक हो, तो यहाँ ये सब होना चाहिए। दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु दर्शन पूजन करने पहुँचते हैं और यहाँ के विकास से खुश होकर सरकार का आभार जताते हैं।
धोपाप की महिमा रामायण काल से ही है। भगवान श्री राम भी यहाँ आए थे और जब से जोगी जी की सरकार आई है तब से इस क्षेत्र का और यहाँ धोपाप के इस धाम का बहुत ही ज्यादा विकास हुआ है। अभी तो आप देखिए इसकी रंगाई पुताई मंदिर चमक रहा है। इसके पहले इसमें ये अलौकिक आभा नहीं होती थी, लेकिन इस समय आप भी देख रहे होंगे मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया है और साफ सफाई लाइट की व्यवस्था सीसीटीवी कैमरा सब कुछ यहाँ पे लग गया है। जो अगर इस क्षेत्र के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी मिले, अलग अलग क्षेत्रों का प्रमोशन होता है, तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार या जो भी लोग बैठे हुए हैं किसी महत्वपूर्ण पद पर, तो वो किस तरह से इसको आगे बढ़ाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके इस बारे में? देखिए, जैसे अयोध्या का राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान श्री राम का, वैसे हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर भी कुछ इस तरह का और ज्यादा से ज्यादा विकास किया जा सके कि जिससे ये पूरा वर्ल्ड में फेमस हो जाए। इंडिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि गाने काशी मकर प्रयाग चैत राम नवमी दशहरा धोपाप, इन चारों तीर्थों का अगर एक आदमी साल भर में तीर्थ कर ले तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो इसलिए हमारी तो यही इच्छा है कि इसको अधिक से अधिक यहाँ का विकास हो, जिससे कि यहाँ पर पर्यटक आएं और मंदिर में अपनी पूजा करें और उनके मन की अभिलाषा पूर्ण हो।